दिल्ली से पुणे, और वो सफर जो कभी खत्म नहीं हुआ। दिल्ली की ठंडी हवा में उस रात कुछ अजीब सा था। अक्टूबर का आखिरी हफ्ता चल रहा था। दिवाली आने में बस कुछ ही दिन बचे थे। पूरे शहर में लाइटें लग चुकी थीं, लेकिन जीएसटी ऑफिस की चौथी मंजिल पर बैठा अजय देशमुख किसी और ही अंधेरे में डूबा हुआ था। अजय, उम्र लगभग 34 साल, केंद्र सरकार में जीएसटी इंस्पेक्टर, पोस्टिंग दिल्ली में। काम में ईमानदार, ज्यादा बोलने वाला नहीं, और अंधविश्वास से कोसों दूर रहने वाला इंसान। उस रात घड़ी में रात के 11:47 हो रहे थे। फाइलों का ढेर सामने था, लेकिन उसका मन कहीं और था। आज उसे आखिरकार वो छुट्टी मिल गई थी जिसका वो महीनों से इंतजार कर रहा था। दिवाली की 15 दिन की छुट्टी। पुणे घर आए, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछले 2 साल से वो दिवाली घर नहीं जा पाया था। माँ की तबीयत, पापा की पुरानी आवाज फोन पर, और गांव की मिट्टी की खुशबू, सब कुछ उसे बुला रहा था। दिल्ली से रवाना अगली शाम अजय ने दिल्ली से पुणे के लिए ट्रेन पकड़ी। फ्लाइट भी मिल सकती थी, लेकिन उसे सफर पसंद था, लंबा, शांत, सोचों से भरा हुआ। ट्रेन का नाम था निजामुद्दीन पुणे सुपरफास्ट। सीट मिली थी S2 लोअर बर्थ। डिब्बे में हल्की हल्की दिवाली की बातें चल रही थी। कोई मिठाइयाँ ले जा रहा था, कोई बच्चों के खिलौने। अजय ने अपना बैग रखा, सीट पर बैठा और मोबाइल निकालकर माँ को कॉल किया। आए, मैं निकल पड़ा हूँ, कल रात तक पहुँच जाऊंगा। फोन के उस पार माँ की आवाज कांप गई। जल्दी आ बेटा, इस बार दिवाली तेरे बिना नहीं मनानी। अजय ने हंसते हुए फोन रख दिया। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बनने वाला है। पहली अजीब बात, रात के लगभग 1:30 बजे थे। अधिकांश यात्री सो चुके थे। ट्रेन अपनी रफ्तार में अंधेरे को चीरती जा रही थी। अजय आधी नींद में था, तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोली। सामने वाली अपर बर्थ खाली थी। डिब्बे में हल्की पीली लाइट जल रही थी। शायद भ्रम है। वो करवट बदलने ही वाला था कि खट खट, किसी के नाखूनों जैसी आवाज लोहे की बर्थ पर। अजय सीधा बैठ गया। कौन है? उसकी आवाज धीमी लेकिन सख्त थी। कोई जवाब नहीं। आवाज रुक गई। पास की बर्थ पर सो रहे एक बुजुर्ग खर्राटे ले रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। अजय ने खुद को समझाया, थकान है, कुछ नहीं, और लेट गया। नाम लेकर पुकारा गया। कुछ देर बाद, लगभग रात के 2:07, अजय की नींद अचानक खुल गई। किसी ने बहुत साफ आवाज में कहा, अजय। वो सिहर गया। कौन? डिब्बा अब भी वैसा ही था, लेकिन इस बार हवा ठंडी हो गई थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय, घर जा रहे हो ना? यह आवाज जानी पहचानी थी, लेकिन याद नहीं आ रही थी। अजय उठकर बैठ गया। देखिए, मजाक मत कीजिए, उसने ऊंची आवाज में कहा। तभी सामने वाली अपर बर्थ से एक परछाई नीचे उतरी। कोई चेहरा नहीं, बस एक काली आकृति। अजय की सांसें रुकने लगी। ये क्या है? परछाई धीरे धीरे पास आई, और फिर ट्रेन ने जोर का झटका खाया। धड़ाम। अजय की आंख खुली। वो पसीने में भीगा हुआ था। सपना था। उसने राहत की सांस ली। चारों तरफ देखा, सब लोग सो रहे थे, पर उसकी घड़ी बता रही थी रात के 2:08। वही समय जो सपने में था। स्टेशन जहां ट्रेन नहीं रुकती। करीब सुबह के 5:30। ट्रेन अचानक धीमी होने लगी। अजय ने खिड़की से बाहर देखा। बोर्ड पर लिखा था, नाम घिसा हुआ था, पढ़ा नहीं जा रहा था। स्टेशन सुनसान था। न कोई चाय वाला, न कोई कुली। ट्रेन रुकी। यहाँ स्टॉपेज तो नहीं है, अजय ने खुद से कहा। तभी दरवाजा खुला और एक आदमी चढ़ा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। वो सीधे अजय की तरफ देखने लगा। डिब्बे में बैठे किसी और को जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। आदमी ने धीमी आवाज में कहा, पुणे अभी दूर है इंस्पेक्टर साहब। अजय का खून जम गया। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो स्टेशन जो सरकारी रिकॉर्ड में था ही नहीं। अजय की आंखें उस आदमी पर जमी हुई थीं। सफेद आंखें, बिल्कुल बिना पुतली की। चेहरा पीला, जैसे महीनों से धूप नहीं देखी हो। ट्रेन के डिब्बे में बैठे बाकी लोग ऐसे सो रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कोई हलचल नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ अजय और वो आदमी। आप मुझे इंस्पेक्टर साहब क्यों कह रहे हैं? अजय की आवाज कांप रही थी। वो आदमी हल्का सा हंसा। उसकी हंसी में इंसानी गर्माहट नहीं थी, बस एक खोखली गूंज थी। दिल्ली जीएसटी ऑफिस, वार्ड 14, फाइल नंबर 27/2019, मृत्यु एक्सीडेंट बताया गया। अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये सब आपको कैसे पता? आदमी ने खिड़की की ओर इशारा किया, क्योंकि वहीं से सब शुरू हुआ था। अजीब स्टेशन की खामोशी। ट्रेन अब भी रुकी हुई थी।
अजय ने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ घना अंधेरा। स्टेशन की लाइटें झपक रही थीं, जैसे आखिरी सांसें ले रही हों। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। नामपट पर लिखा हुआ नाम अब भी पढ़ा नहीं जा रहा था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो। ये स्टेशन कौन सा है? अजय ने पूछा। वो आदमी बोला, सरकारी कागजों में इसका कोई नाम नहीं है। यहाँ सिर्फ वही ट्रेन रुकती है जो गलत दिशा में जा चुकी होती है। अजय को लगा जैसे उसका दिल छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। पहला झटका, उतरना। अचानक ट्रेन की लाइटें बुझ गईं। पूरा डिब्बा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड बाद लाल रंग की आपातकालीन लाइट जली और उसी रोशनी में अजय ने देखा वो आदमी अब उसके सामने खड़ा नहीं था, बल्कि दरवाजे के पास था। उतरो इंस्पेक्टर साहब। उसकी आवाज अब भारी हो चुकी थी। मैं नहीं उतरूंगा। अजय पीछे हट गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर से ठंडी हवा का झोंका आया और उस हवा में सड़ी हुई मिट्टी और जलती हुई राख की बदबू थी। बीता हुआ केस। अजय का दिमाग तेजी से चलने लगा। फाइल नंबर 27/2019। उसे सब याद आ गया। दिल्ली में एक छोटा व्यापारी, नाम सुनील पाटिल, पुणे का ही रहने वाला। GST रेड, टैक्स चोरी का आरोप। सुनील लगातार कह रहा था, साहब मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन दबाव ऊपर से था। फाइल जल्दी बंद करनी थी। 3 दिन बाद खबर आए, सुनील पाटिल की सड़क दुर्घटना में मौत। केस क्लोज। अजय ने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। सच जो बाहर आ रहा था वो एक्सीडेंट नहीं था। पीछे से आवाज आई। अजय मुड़ा। अब डिब्बे में वो आदमी नहीं, एक जली हुई आकृति खड़ी थी। चेहरा आधा जला हुआ, कपड़े राख बने हुए। वो हत्या थी। अजय की जुबान सूख गई। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आकृति आगे बढ़ी। हर कदम पर फर्श ठंडा होता जा रहा था। तुमने सच नहीं पूछा, और जब इंस्पेक्टर सच नहीं पूछता तो आत्माएं रास्ता रोक लेती है। अचानक अजय के पैरों ने साथ छोड़ दिया। वो दरवाजे के पास गिर पड़ा और अगले ही पल किसी अदृश्य ताकत ने उसे प्लेटफॉर्म पर खींच लिया। धड़ाम। उसका सिर जमीन से टकराया। चारों तरफ सन्नाटा। ट्रेन गायब हो चुकी थी। अब वो अकेला था उस स्टेशन पर जो किसी नक्शे में नहीं था। वो लोग जो इंतजार कर रहे थे। धीरे धीरे अंधेरे से कुछ आकृतियां उभरने लगी। पुरुष, महिलाएं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी। सबके चेहरे पर एक ही भाव, इंतजार। ये सब कौन है? अजय की आवाज रोते हुए निकली। जली हुई आकृति बोली, ये वो है जिनकी फाइलें समय से पहले बंद कर दी गई। तभी सबने एक साथ मुंह खोला और एक ही आवाज गूंजी, इंसाफ। पूरा स्टेशन कांप उठा। आत्माओं का नियम और पुणे से जुड़ा सच। स्टेशन की जमीन बर्फ जैसी ठंडी थी। अजय उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। चारों तरफ खड़ी आत्माएं उसे देख रही थीं, बिना पलक झपकाए। कोई चिल्ला नहीं रहा था, कोई रो नहीं रहा था। बस एक भारी चुप्पी। अगर हमें मारना ही है, अजय ने कांपती आवाज में कहा, तो कर दो। लेकिन यूं घूरकर क्यों देख रहे हो? जली हुई आकृति आगे आए। अब अजय साफ देख पा रहा था उसका चेहरा। वो सुनील पाटिल था, वही व्यापारी जिसकी फाइल पर अजय ने आखिरी साइन किया था। पहला नियम, यहाँ कोई किसी को मारता नहीं, इंस्पेक्टर। सुनील की आवाज में अब गुस्सा नहीं, बल्कि थकान थी। यहाँ सिर्फ नियम होते हैं। कौन से नियम? अजय ने पूछा। सुनील ने जमीन पर उंगली से एक गोला बनाया। जैसे ही गोला पूरा हुआ, वो चमकने लगा। नियम नंबर 1, जो यहाँ आया है वो तब तक वापस नहीं जा सकता जब तक अपना सच स्वीकार न कर ले। अजय की सांस अटक गई। मेरा सच? मैंने कोई रिश्वत नहीं ली, मैंने किसी को मारा नहीं। सुनील ने उसकी आंखों में देखा। तुमने चुप्पी ली थी। चुप्पी का अपराध। आसपास खड़ी आत्माएं एक एक करके आगे आने लगी। एक बूढ़ा आदमी बोला, मेरी फैक्ट्री सील हुई बिना नोटिस के। एक औरत, मेरे पति ने आत्महत्या कर ली क्योंकि केस सालों तक लटका रहा। एक युवक, मुझे अपराधी बनाया गया क्योंकि किसी बड़े आदमी को बचाना था। हर आवाज अजय के सिर में हथौड़े की तरह लग रही थी। हम जानते हैं, सुनील बोला, तुम अकेले दोषी नहीं थे। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन अगला वाक्य उसकी रीढ़ में सर्दी उतार गया। पर तुमने आखिरी मौका होते हुए भी सवाल नहीं पूछा। पुणे से जुड़ा राज। अचानक स्टेशन का माहौल बदलने लगा। दीवारें गायब होने लगी और अजय ने खुद को एक पुराने गोदाम में पाया। दीवार पर लिखा था, पुणे 2016। सुनील की आवाज गूंजी, सब यहीं से शुरू हुआ था। अजय ने देखा, कुछ लोग बैठे थे, फाइलें, पैसे और एक जाना पहचाना चेहरा। विक्रम शेलार, दिल्ली का बड़ा बिजनेसमैन, जिसकी हर फाइल
क्लीन निकल जाती थी। वो पुणे का ही था, सुनील बोला, और उसी ने सिस्टम खरीदा। दृश्य बदलता गया। अजय ने खुद को देखा 4 साल पहले। विक्रम की फाइल उसके टेबल पर थी। उसने एक पल सोचा था कुछ गड़बड़ है, लेकिन अगले ही पल उसने साइन कर दिया था। दूसरा नियम। दृश्य टूट गया। स्टेशन वापस आ गया। सुनील बोला, नियम नंबर 2, अगर मौका मिलने पर भी तुमने सच नहीं चुना तो आत्माएं तुम्हें रास्ता नहीं देंगी। और अगर मैंने सच चुन लिया? अजय ने हिम्मत करके पूछा। सभी आत्माएं एक साथ बोली, तो तुम्हें पुणे पहुंचने दिया जाएगा। लेकिन सुनील की आवाज भारी हो गई। उसकी कीमत होगी। कीमत। जमीन कांपने लगी। अंधेरे से एक घड़ी उभरी। वही समय दिखा रही थी, रात के 2:08। जब तक ये घड़ी चलेगी, सुनील बोला, तुम जिंदा और मरे के बीच रहोगे। अगर समय खत्म हुआ, घड़ी की सुई तेजी से घूमने लगी, तो तुम यहीं के हो जाओगे। अजय की आंखों से आंसू बह निकले। मुझे क्या करना होगा? सुनील ने आखिरी बार इंसानी नजर से उसकी ओर देखा। पुणे पहुंचकर विक्रम शेलार की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। और अगर मैं डर गया, सुनील की आवाज फुसफुसाहट बन गई, तो अगली दिवाली तुम्हारा इंतजार यहीं किया जाएगा। ट्रेन की वापसी। तेज सीटी की आवाज गूंजी। अजय ने पीछे मुड़कर देखा। वही ट्रेन, वही डिब्बा, दरवाजा खुला हुआ। सुनील ने कहा, जाओ इंस्पेक्टर, याद रखना ये सफर दोबारा भी हो सकता है। जैसे ही अजय ने ट्रेन में कदम रखा, सब कुछ गायब हो गया। पुणे की पहली रात और वो जो वापस आ चुका था। सुबह के 6:12 थे। ट्रेन पुणे जंक्शन पर आकर रुकी। चारों तरफ वही रोजमर्रा की आवाजें, कुलियों की पुकार, चाय वालों की आवाज, भागते हुए लोग। सब कुछ सामान्य। लेकिन अजय के लिए कुछ भी सामान्य नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। जमीन ठंडी नहीं थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे उसे अब भी उस स्टेशन की सिहरन महसूस हो रही थी। आय से नजर मिलते ही, घर पहुंचते ही दरवाजा खुला। अजय। माँ की आंखें भर आईं। वो आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अजय का चेहरा देखा, एक पल को रुक गई। बेटा, तू ठीक तो है ना? अजय मुस्कुराने की कोशिश करता है। हाँ आय, बस सफर लंबा था। लेकिन आय ने उसका हाथ पकड़ा। तेरा हाथ इतना ठंडा क्यों है? अजय ने कुछ नहीं कहा। वो कैसे बताता कि कुछ ठंडक हड्डियों के अंदर तक उतर चुकी है। वो घड़ी। कमरे में जाते ही अजय ने बैग खोला। उसी पल टिक टिक आवाज आए। उसका दिल बैठ गया। वो घड़ी, वही रात के 2:08 वाली घड़ी बैग के अंदर पड़ी थी। सुई चल रही थी। समय अभी बचा था। पहला संकेत रात के करीब 9 बजे। घर में दिए जल चुके थे। दिवाली की तैयारियां चल रही थी। अजय अकेला अपने कमरे में बैठा था। तभी उसकी अलमारी अपने आप चर की आवाज के साथ खुली। अंदर रखी फाइल नीचे गिर पड़ी। उसने झुककर उठाए। कवर पर लिखा था, वी शेलार कॉन्फिडेंशियल। अजय का खून जम गया। ये फाइल यहाँ कैसे? उसने जैसे ही खोली, अंदर वही केस, विक्रम शेलार। फाइल के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही में लिखा था, समय कम है, विक्रम शेलार की ताकत। अगले दिन अजय अपने पुराने संपर्क से मिला। रघु सर, रिटायर्ड जीएसटी अफसर। विक्रम शेलार? रघु सर हंसे। तू किससे टकराने जा रहा है? तुझे अंदाजा भी है? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वो आदमी फाइल नहीं, लोग खरीदता है। दिल्ली से लेकर पुणे तक उसका सिस्टम है। अजय ने पूछा, अगर सब जानते हैं तो कोई बोलता क्यों नहीं? रघु सर की आंखें डर से भर गईं, क्योंकि जो बोला वो ज्यादा दिन नहीं टिका। दूसरा संकेत रात के 2:08। अजय की आंख खुल गई। कमरे का तापमान गिर चुका था। दीवार पर एक साया उभरा। धीरे धीरे सुनील का चेहरा साफ हुआ। तुम्हें भूलने की आदत है इंस्पेक्टर। हम भूलते नहीं। अजय उठकर बैठ गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुनील की आवाज गूंजी। विक्रम कल पुणे में एक पूजा रख रहा है। वहीं से सच बाहर आएगा या हमेशा के लिए दब जाएगा। खतरे की आहट। अगली शाम अजय को एक अनजान नंबर से कॉल आया। दिल्ली वाला सफर कैसा रहा इंस्पेक्टर साहब? आवाज में वही ठंडापन। विक्रम शेलार। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां जीएसटी भी टैक्स नहीं वसूल पाता। कॉल कट गई। अजय की हथेली पसीने से भीग गई। घड़ी ने आवाज की, टिक टिक। समय तेजी से घट रहा था। दिवाली की रात, आखिरी हिसाब। दिवाली की शाम। पूरा पुणे रोशनी में डूबा हुआ था। पटाखों की आवाज, मंदिरों की घंटियां और हवा में मिठाइयों की खुशबू। लेकिन अजय के लिए ये सब किसी और दुनिया का हिस्सा था। उसकी नजर बार बार उस घड़ी पर जा रही थी। रात के 2:08। वक्त वहीं अटका हुआ था, जैसे याद दिला रहा हो,
मैं अभी गया नहीं हूँ। विक्रम शेलार की पूजा। विक्रम शेलार का बंगला पुणे के बाहरी इलाके में था। बड़ा सा गेट, सीसीटीवी कैमरे और हर कोने पर सिक्योरिटी। अजय एक आम मेहमान बनकर अंदर दाखिल हुआ। पूजा चल रही थी, पंडित मंत्र पढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही अजय ने अंदर कदम रखा, दियों की लौ एक साथ कांप उठी। विक्रम की नजर सीधे अजय से जा मिली। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ गया, फिर वो मुस्कुराया। इंस्पेक्टर साहब, दिवाली पर भी ड्यूटी? अजय ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर मेज पर रखी एक मोटी फाइल पर थी। वही नाम, विक्रम शेलार। घड़ी का बजना। जैसे ही पूजा खत्म हुई, घड़ी ने जोर से आवाज की, टिक टिक टिक। कमरे की लाइटें एक एक करके बुझने लगी। मेहमान घबरा गए। लाइट क्यों गई? जनरेटर चालू करो। लेकिन अजय जानता था ये बिजली नहीं, वो लोग आए थे। आत्माओं की एंट्री। हवा ठंडी हो गई। धुएं के बीच पहले सुनील दिखाई दिया, फिर एक एक करके बाकी आत्माएं। विक्रम पीछे हट गया। ये क्या बकवास है? वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब किसी तक नहीं पहुंच रही थी। बाकी लोग जैसे जमे हुए थे, सिर्फ अजय और विक्रम हिल पा रहे थे। सच का सामना। सुनील ने फाइल की ओर इशारा किया। खोलो। अजय ने फाइल उठाई। अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग, डॉक्यूमेंट्स, फर्जी साइन, सब कुछ। विक्रम चिल्लाया, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। अजय ने पहली बार डर से नहीं, साफ आवाज में कहा, आपने बहुत लोगों को पहले ही बर्बाद कर दिया है। उसने फाइल मेज पर रख दी और जोर से बोला, ये रहा सच, इंसाफ। सुनील आगे बढ़ा। उसका जला हुआ चेहरा अब शांत लग रहा था। अब हमारा काम खत्म। आत्माओं ने विक्रम को घेर लिया। विक्रम की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। लाइटें अचानक जल उठी। सब कुछ सामान्य। विक्रम जमीन पर गिरा पड़ा था। हार्ट अटैक, मौत। सुबह की खबर अगली सुबह न्यूज में चल रहा था। बड़े बिजनेसमैन विक्रम शेलार की दिवाली की रात संदिग्ध मौत। जांच शुरू हुई, फाइलें खुली, नाम सामने आए, सिस्टम हिला। आखिरी मुलाकात उसी रात। अजय की नींद खुली। सुनील सामने खड़ा था। अब उसका चेहरा पूरी तरह इंसानी था। धन्यवाद, हम जा रहे हैं, पर याद रखना। इंस्पेक्टर। घड़ी की सुई आखिरकार हिल गई। रात के 2:09। अगर फिर किसी ने सच को दबाया, सुनील मुस्कुराया, तो सफर दोबारा शुरू होगा। और वो गायब हो गया। अंत। आज भी अजय जीएसटी इंस्पेक्टर है, ईमानदार, चुप नहीं रहता। और हर दिवाली जब रात में घड़ी 2:08 दिखाती है, वो एक पल के लिए ट्रेन की सीटी जरूर सुनता है। ट्रेन फायर। कहानी समाप्त। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हॉरर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी का निशान दबाएं।